चलिए ध्यान दीजिए, सवाल कौन सा था हमारा? 7 नंबर सवाल। ध्यान से समझिएगा। इसमें कहता है किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है, तो ज्ञात कीजिए। पहला में दिया है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। याद रखिएगा, वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास दिया हुआ है, ठीक है। तो कुआं होता कैसा है? देखिए किस तरह का कुआं होता है आपका, यही ना है कुआं। तो कुआं होता कैसा है? बेलनाकार होता है कि नहीं? यहाँ पे आपका वृत्ताकार जो दिया हुआ है ना, तो ये मत समझिएगा कि वृत्त के जैसा है। वृत्ताकार है मतलब इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो वृत्त के जैसा है, लेकिन वास्तव में कुआं होता है बेलन के आकार का। और इसी का माप हमारे पास दिया गया है। क्या क्या माप दिया है उसमें देख सकते हैं आप। दे दिया व्यास आपका 3.5 मीटर, इसका व्यास दे दिया है पूरा 3.5 मीटर। और कुछ दिया है क्या? कुएं की गहराई दिया हुआ है, कितना? 10 मीटर। ये जो कुआं का गहराई है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है? 10 मीटर, यही दिया हुआ है। अब आपसे क्या कहता है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। दिखाई दे रहा है इधर? लिखेंगे हम लोग वृत्ताकार कुएं के लिए, कुएं के लिए क्या क्या चीज दिया है ध्यान दीजिएगा। व्यास दिया है हमारे पास ना, दिया हुआ है। व्यास को हम लोग कहते क्या है? बी। और कितना दिया है? 3.5 मीटर है ना, मीटर लिखेंगे। अब हमको व्यास से मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्या चाहिए। लिखेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ठंडा के कारण हाथ काम नहीं कर रहा है। 3.5 बटा क्या? 2 मीटर। कोई दिक्कत? अभी काट कुट मत कीजिए, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। त्रिज्या निकल गया। अब गहराई हमारे पास दिया गया है। क्या दिया गया है? गहराई। और गहराई को हम लोग क्या कहेंगे? एच। तो एच हमारे पास दे दिया 10 मीटर। अब हमारे पास टोटल हो गया जितना दिया। हमको पहला नंबर सवाल में कहा कि इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये, ठीक है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बेलनाकार कुएं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। लिखेंगे बेलनाकार कुएं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। बोलने में बिल्कुल शर्माइए मत, बोलना है। 2 है 2 लिखेंगे, इनटू पाई के स्थान पर 22/7 लिखना है, इनटू आर। आर हमारे पास 3.5 बटा 2 और एच कितना? 10। एच है हमारे पास 10। अब इसको काट कूट करते हैं। 7 से जब काटेंगे तो 7 पचे 0.5। और जब 2 से हम इस 10 को काटेंगे या फिर 2 से डायरेक्ट 2 को काट लीजिए, ठीक है। अब गुना करना है हमको। तो 22 पचे क्या होता है? दलहोत्तर से 110 और 1 जीरो और हो जाएगा। तो 110 पर 1 जीरो और दीजिएगा तो हो जाएगा 1100। होगा कि नहीं? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1100। क्लियर? अब कितने अंक के बाद दशमलव देना है हमको? 1 अंक बाद। तो ध्यान दीजिएगा, इसको एक साथ मत लिखिए, थोड़ा अलग करके लिखिए तो दशमलव देने में आसानी होगा। दशमलव दे करके और क्या लिखना होगा? 0। तो 2 जीरो बन गया था और 1 अंक के बाद दशमलव देना था, दशमलव दे दिए। अब ये दशमलव के बाद 0 का काम तमाम हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। तो बचा हमारे पास क्या? 110। अब देखिए सब जगह मीटर था ना, तो ये क्षेत्रफल आया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। एक जो पहला नंबर सवाल था वो हमारा हल हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल की बात करते हैं। तो दूसरा
दूसरा नंबर जो सवाल था दिखाई दे रहा है ना, दूसरा नंबर जो सवाल है उसमें कहता है कि 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर प्लास्टर कराने का व्यय क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर प्लास्टर कराने का व्यय, प्लास्टर कराने का व्यय अगर लिखा होगा तो व्यय लिखेंगे, खर्च लिखा होगा तो खर्च लिखेंगे। व्यय लिखा हुआ है तो व्यय लिखेंगे। व्यय बराबर कितना, 40 रुपया दिया हुआ है। हाँ 40 रुपया दिया हुआ है, तो 40 रुपया। क्लियर है। अब अगर हमसे पूछे कि हमारे पास टोटल क्षेत्रफल है कितना, तो टोटल है 110 मीटर स्क्वायर। तो टोटल को हमको पेंट करवाना होगा ना, तो 110 मीटर स्क्वायर को, और इसके नीचे आप दोबारा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से लाइन खींच लीजिए। इसका मतलब कि वही जो ऊपर है नीचे है। तो हम लोग को क्या करना होगा, 40 से गुना करना पड़ेगा। किसमें, 110 में। जब 110 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आप रुपया वाला संकेत लगा सकते हैं। हाँ 1 मीटर 11 चौक 44, और कितना जीरो पड़ेगा, 2 जीरो पड़ जाएगा। 4400 ये रुपया में आपका क्या आ गया, आंसर। समझ में आया। चलिए, तो ये सवाल हमारा